लोग, हर किसी प्राणी में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। अच्छाइयां जीने के लिए होती हैं और बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। गुरु चरणों में इसीलिए जाते हैं, इसीलिए पहुंचते हैं, इसलिए नहीं कि हमें उनकी सेवा का सौभाग्य मिले, इसलिए पहुंचते हैं ताकि हमारे भीतर रहने वाले जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करने में थोड़ी मदद मिल सके, हमारे कदम प्रकाश की तरफ बढ़ सके, हमारे कदम मुक्ति की तरफ बढ़ सके। प्राणी मात्र गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, जीवन भर गृहस्थ का ही बना हुआ रह जाता है। ये तो गुरु ही होते हैं जो हमें उस गृहस्थाश्रम में से बाहर खींचने की ताकत रखते हैं और वो हमें गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में ले जाते हैं। सन्यास आश्रम में ले जाते हैं। ये ताकत गुरु में ही होती है। एक मूर्छा में पड़ा हुआ इंसान, क्या ये सामान्य बात है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ इंसान अचानक सन्यासी बन जाता है, संत बन जाता है? तो याद रखो, कोई भी व्यक्ति अगर संत बना है तो इसका अर्थ यह है ईश्वर का महान अनुग्रह हुआ, उसके गुरु का उस पर महान अनुग्रह हुआ कि व्यक्ति घर गृहस्थी में उलझा हुआ न रहा, वरन उसमें से निकल करके संत बना। संत बनना सौभाग्य की बात है। ईश्वर की महती कृपा होती है तभी कोई व्यक्ति संत बन पाता है। संत बना यानी ईश्वर ने उसका भला चाहा। कोई व्यक्ति अमीर बना तो इसका मतलब यह न समझ लेना कि ईश्वर ने उसका भला चाहा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संत बना तो निश्चित तौर पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, उनकी कृपा हुई तो हम ईश्वर के थोड़े और करीब हुए। संत, सन्यास ईश्वर के करीब होने का रास्ता है, ब्रह्म तत्व के करीब होने का रास्ता है। तो एक अमीर आदमी प्रभु के करीब नहीं होता, पर एक त्यागी व्यक्ति प्रभु के करीब होता है। भोगी व्यक्ति प्रभु के करीब नहीं होता, भोगी व्यक्ति संसार के करीब होता है, लेकिन योगी व्यक्ति ईश्वर के करीब होता है। भोग हमें ईश्वर से दूर करता है और योग हमें ईश्वर का सामीप्य देता है। भोग बुरा नहीं है, भोग बुरा नहीं है, पर ईश्वर के रास्ते पर जाना है तो भोग बाधक है। योग बुरा नहीं है, पर अगर संसार के रास्ते पर जाना है तो योग बाधक है। दोनों एक दूसरे की विपरीत धाराएं हैं। भोग हमें संसार की तरफ ले जाता है। माता, पिता, पुत्र, पत्नी, बहन, जमीन, मेरा, तेरा, ये सब भाव क्या हैं? ये सब हमें संसार के प्रति ले जाने वाले भाव हैं। लेकिन ईश्वर के प्रति ले जाने वाला भाव क्या होगा कि सभी संयोग संबंध हैं, अपन सब लोग साथ साथ पैदा होते हैं, अपन सभी सहयात्री हैं, अपन सभी लोग सहयात्री हैं। कोई व्यक्ति इस राजमार्ग पर 2 घंटे पहले आ गया और कोई व्यक्ति 2 घंटे बाद में आया, लेकिन अपन सभी लोग मिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कोई बिछुड़ रहा है, कहीं कोई पगडंडी आती है, वो उस गांव की तरफ चला जाता है, फिर भी ये राजमार्ग चल रहा है और हम सभी लोग इस राजमार्ग पर, प्रभु के पथ पर अपन सभी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रभु का जो मार्ग है वहां पर तो यही लगता है माता पिता एक संयोग मात्र है, पत्नी ये भी एक संयोग मात्र है, जमीन जायदाद ये भी केवल संयोग मात्र है। मूर्छा है, इसलिए हम कहते हैं ये मेरी जमीन और ये तेरी जमीन। ईश्वर को केवल तभी हंसी आती है कि जब कोई 2 सगे भाई आपस में कहते हैं ये मेरी जमीन और ये तेरी जमीन, बीच में रस्सी खींच देते हैं, बोले ये तेरा वाला भाग है और ये मेरा वाला भाग है। ऊपर बैठा ऊपर वाला हंसता है, क्या तेरा क्या मेरा, सबे भूमि गोपाल की, तू ही है जो कहता है ये मेरा और ये तेरा, तेरे हाथ में तो तेरा जीवन ही नहीं है, तो जमीन तेरी कहां से हो जाएगी। अपन लोगों की मूर्छा होती है, उसके चलते लगता है ये मेरा ये मेरा ये मेरा। इसीलिए जैन धर्म के जो संत होते हैं उनके लिए बहुत महान व्यवस्था है कि वे लोग अपने लिए कोई स्थान नहीं बना सकते,
कोई मठ नहीं बना सकते, कोई आश्रम नहीं बना सकते, कोई जमीन नहीं खरीद सकते। जैन संतों के नाम से न कोई बैंक बैलेंस होता है, न वो पैसा रख सकते हैं, न वो पैसा छू सकते हैं। ये ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए ताकि तुम्हारे भीतर व्यर्थ का ममत्व, व्यर्थ की मूर्छा न पैदा हो जाए कि ये मेरा मठ और ये तेरा मठ। सभी सबका है। ये वो मठ है जहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी उपयोग कर सकता है और जा सकता है। कोई भी आ सकता है, कोई भी उपयोग कर सकता है और जा सकता है। कहते हैं एक महान सम्राट हुए जिनका नाम था सम्राट इब्राहिम। कहानी बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में ये कहानी चलती है और कहानी का सार केवल इतना ही है कि सम्राट इब्राहिम के राजमहल में अचानक एक फकीर पहुंचता है और जाकर के वहां आराम से चारपाई लगा करके और सो जाता है। राजमहल के कर्मचारी फकीर को बहुत मना करते हैं कि आपके रहने के लिए सराय खाना बना हुआ है, आप वहां पर जाकर के विश्राम करें। लेकिन वो तो कहता है कि नहीं, यही सराय खाना है, मैं तो यहीं ठहरूंगा, ये धर्मशाला है, मैं तो यहीं ठहरूंगा। कहते हैं कि राजा दूर बैठा हुआ, सम्राट दूर बैठा हुआ ये सब माजना देख रहा है और सोच रहा है यार ये फकीर की बुद्धि सठिया गई या क्या हो गया कि जो राजमहल को धर्मशाला और सराय खाना कह रहा है। तो कर्मचारी से जब नहीं हट पाए तो कर्मचारी भी किसी फकीर से हुज्जत मोल नहीं ले सकते हैं। संतों से संघर्ष करना ये बहुत घाटे का सौदा होता है। संतों की दुआएं ले लो तो ठीक है, उनकी बद्दुआएं मत लो। तो कहते हैं कि सम्राट झरोखे में से निकल करके आया राजमहल में और उसने फकीर साहब से जाकर कहा कि ये कर्मचारी आपको ठीक कह रहे हैं, ये राजमहल है, ये सराय खाना नहीं है, आपके लिए मैंने स्पेशली सराय खाना बनाया हुआ है, आप वहां जाएं और विश्राम करें। कहते हैं कि फकीर हंसा और कहने लगा भाई ये सराय खाना ही तो है और नहीं तो क्या है। बोले महाराज ये राजमहल है। बोले राजमहल है? बोले अच्छा। बोले जरा बताओ कि तुम्हारे पिताजी कहां रहते थे? बोले यहीं रहते थे, इसी राजमहल में रहते थे। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी इसी सराय खाने इसी राजमहल में रहते थे। तो बोले तुम्हारे परदादाजी कहां रहते थे? बोले इसी राजमहल में रहते थे। बोले उनके पिताजी कहां रहते थे? बोले वो भी इसी राजमहल में रहते थे। तो बोले कि तुम्हारे लड़दादा कहां चले गए? बोले वो चले गए। बोले परदादा? बोले वो भी चले गए। बोले दादा? बोले वो भी चले गए। पिता? बोले वो भी चले गए। फकीर हंसा और कहने लगा तो इसका मतलब है तू भी चला जाएगा, इसका मतलब है तू भी चला जाएगा। और ये सुनते ही वो चौंका। बोले मैं भी चला जाऊंगा? बोले हाँ ये तो मुझे भी पता है कि एक न एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। फकीर ने कहा सम्राट तुम कहते हो ये राजमहल है, पर हकीकत ये है कि जिस राजमहल में इतने सारे मुसाफिर अब तक आए और चले गए, परदादा, लड़दादा, दादा और पिता के रूप में अब तक इतने सारे मुसाफिर आए और सब के सब चलते बने और तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे बेटे पोते लड़पोते वो भी सब चले जाएंगे। तो जहां पर इतने मुसाफिर आकर के रहते हों और चले जाया करते हों उसे अगर सराय खाना ना कहूं तो और क्या कहूं। आंख खुलने की बात है, झिंझोड़ने की बात है। घटना अगर सही तरीके से घट जाए तो इंसान को जगा दिया करती है। और मूर्छा टूट गई, सम्राट इब्राहिम की मूर्छा टूट गई और धरती पर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वो सम्राट इब्राहिम उस दिन के बाद सम्राट इब्राहिम नहीं रहा, वरन जब फकीर वहां से निकला तो उसके साथ एक और व्यक्ति निकला और वो था वही सम्राट इब्राहिम जो कि आने वाले कल में फकीर इब्राहिम के नाम से मशहूर हुआ। सूफी फकीरों में एक महान फकीर हुआ कि जिसको लोग सम्राट इब्राहिम और फकीर इब्राहिम के नाम से लोग जानते हैं। ये वही घटना है कि जिसमें राजमहल में भी इंसान को सराय खाने का अंतर्बोध दिया गया और व्यक्ति वहां से निकल पड़ा और खुदा को, प्रभु को प्यार करने के लिए
निकल पड़ा। मूर्छा ही टूटनी कठिन है। गुरु के चरणों में अनेक लोग पहुंचते हैं, मगर फिर भी वो गुरु के चरणों में नहीं पहुंच पाते। इसीलिए कहते हैं पात्रता आवश्यक है। गुरु के पास जाने के लिए भी पात्रता जरूरी है। अध्यात्म का ज्ञान अर्जित करने के लिए भी पात्रता जरूरी है। बगैर पात्रता के ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। अगर सोचो, अगर हमारे भीतर पात्रता नहीं होगी तो ईश्वर भी, खुदा भी अगर हमारी दहलीज पर आकर खड़े हो जाएंगे तो हम उनको पहचान न पाएंगे। पर अगर हमें पात्रता आ गई, नजरिया आ गया, दृष्टि आ गई, तो हम भिखारी में भी भगवान को देख लेंगे। ये तो पात्रता की बात है। कठोपनिषद उन लोगों के लिए उपयोगी शास्त्र है, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, जिनके भीतर पात्रता है, एक प्यास है कि मैं आत्मा की ऊंचाइयों को उपलब्ध करूं, मैं आध्यात्मिक उन्नति को उपलब्ध करूं, मैं अपने ब्रह्म तत्व, ईश्वरीय तत्व और मोक्ष तत्व के प्रति अपने आप को समर्पित करूं। तो जिन लोगों के भीतर ऐसी उत्कंठा, ऐसी मुमुक्षा, ऐसी प्यास है, उन लोगों के लिए कठोपनिषद की बातें बड़ी उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि ये शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो कि हमें यमराज से मुलाकात करवाता है, इंसान को उसकी मृत्यु से मुलाकात करवाता है, और ये एहसास करवाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर यमराज के पास पहुंचता है तो उसकी क्या स्थिति बनती होगी। तो यमराज के पास जाने का मतलब यह है कि जीवन के प्रति मोह हमने खत्म किया, मूर्छा हमने खत्म की, और अब हम केवल विशुद्ध रूप से आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान के लिए समर्पित हुए। जिस व्यक्ति को अपने शरीर को बचाने की तमन्ना होगी, मोह होगा, वो व्यक्ति कठोपनिषद को न समझे, वो किसी गीता की शरण में जाए और उसमें से जीवन जीने की कला समझे। पर जिसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, वो व्यक्ति कठोपनिषद जैसे एक महान उपनिषद की शरण में आए। ये ऐसा शरणदाता है जो कि अपनी दहलीज पर आने वाले, अपने द्वार पर आने वाले हर किसी प्राणी को ये तार दिया करता है। कठोपनिषद कठिन है, ये एक उपनिषद, लेकिन दुनिया की कोई भी कठिन से कठिन वस्तु क्यों ना हो, कठिन है तो हम इसके लिए कठिन मेहनत करेंगे। सरल होती तो हम सरल मेहनत करते, पर कठिन है तो हम कठिन मेहनत करके इसको समझेंगे। अपनी बुद्धि का, अपने अंतर्मन का, अपने दिमाग का, अपने दिल का पूरा पूरा उपयोग करते हुए हम इस उपनिषद को समझेंगे, चिंतन और मनन करेंगे और अपने लिए